बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे 3 देशों का दौरा। सीजफायर के बाद विदेश मंत्री का होगा पहला विदेशी दौरा। आप डिटेल्स आपको बता दें कि 1924 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी का दौरा करेंगे। विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता करेंगे आपसे हित और वैश्विक मामलों के पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी, विदेश मंत्री का एस जयशंकर का ये दौरा, विदेश का दौरा कितना अहम, क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल विदेश मंत्री एस जयशंकर नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी की यात्रा पर जाने वाले हैं और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो आतंक को जवाब देते हुए भारत ने लॉन्च किया और पाकिस्तान के अंदर आतंक के ठिकानों को नष्ट किया गया। सीज फायर हुआ है, लेकिन अभी जो कूटनीतिक पहल है भारत ने शुरू की है, सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन, वो नाम सामने आए हैं, ये भेजे जाएंगे। 7 डेलीगेशन जो तैयार किए गए हैं और इसी के साथ दुनिया भर में पाकिस्तान के जो आतंकवाद का पोषक है उसको यहाँ पर बेनकाब किया जाएगा। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की 3 देशों की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा विदेश मंत्री करने वाले हैं। इस दौरान वो इन देशों के नेताओं से मिलेंगे, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात उनकी तय है। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है। विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि 19 से 24 मई तक जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वो नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। साथ ही अपनी 3 देशों की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर तीनों देशों के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे, आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अहम चर्चा होगी। खास बात यह है कि ये यात्रा विदेश मंत्री की ऐसे वक्त होगी जबकि जो ऑपरेशन सिंदूर और उसको लेकर जो कूटनीतिक पहल भारत ने लॉन्च की है और इस बीच विदेश मंत्री भी यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं कूटनीतिक रिश्तों को साधते नजर आएंगे। लिहाजा ये काफी महत्वपूर्ण यात्रा रहने वाली है क्योंकि जिस तरीके से नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण देश है और उनके साथ ही उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से इन तीनों देशों का समर्थन मिला है आतंकवाद के खिलाफ और उन्होंने आतंकवाद की कड़ी निंदा की थी, तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभरे हैं और इसलिए इन देशों का दौरा विदेश मंत्री का काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सौरभ, जबकि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सीज फायर होने के बाद वो इन देशों के साथ ही विदेश दौरे की शुरुआत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण आने वाले दिनों में विदेश दौरे विदेश मंत्री के देखने को मिल सकते हैं। प्रदीप जी, बिल्कुल बेहद अहम बात आपने कही है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दौरा और उन देशों का दौरा जो आतंक के खिलाफ खड़े हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा से उठाता रहा आतंक के मुद्दे को और अब फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विस्तार करने की, खासकर अपने साथ जोड़ने की तमाम कोशिशों की डगर पर निकल पड़ा है भारत एक बार फिर से। और उन ताकतों को जोड़ा जाएगा जो आतंक का विरोध करें और भारत के साथ शांति स्थापना में योगदान दें। देखिए, बिल्कुल, और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई देशों ने भारत के साथ अपनी संवेदनाएं जताई थी। इसमें नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी भी शामिल रहे हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्स ने भारत को समर्थन दिया, आतंकवाद की निंदा की, पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर जो बयान आया था जर्मनी के पूर्व चांसलर का, ओलफ स्कोल्ज ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी और संवेदना जताई थी। इसके अलावा जिस तरीके से नीदरलैंड ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, अब और भविष्य में भी ये बयान दिया था नीदरलैंड के राष्ट्रपति डिक टूक की ओर से। तो ये महत्वपूर्ण सहयोगी रणनीतिक संबंध रहे हैं तीनों देशों के साथ और ऐसे में यहाँ पर इन देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को और जो द्विपक्षीय संबंध हो उनको मजबूत करने की दिशा में विदेश मंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा होने जा रहा है। लिहाजा इसको लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी साझा की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन तीनों देशों की यात्रा करने वाले हैं, यानी जो महत्वपूर्ण यात्रा है जो द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी। 19 से 24 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी साझा की गई। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।